बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके स्टूडेंट्स, आज पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 10 का टॉपिक वेव्स एंड इट्स टाइप्स या टाइप्स ऑफ वेव्स। स्टूडेंट्स, बेसिकली वेव्स के टू मेन टाइप्स हैं, एक मैकेनिकल वेव्स और दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मैकेनिकल वेव्स क्या है? दोज वेव्स which needs a material medium for their propagation, जिसके प्रोपगेशन के लिए मटेरियल मीडियम का होना जरूरी है। यानी मटेरियल मीडियम क्या? या तो कोई सॉलिड, लिक्विड या गैस, उसमें वेव्स प्रोपगेट करेंगे। यानी ये तीनों मीडियम या ये तीनों जो मैटर स्टेट है, इस वेव के प्रोपगेशन के लिए ये जरूरी है। Mechanical waves are those waves which needs material medium for their propagation. ये कौन से waves होंगे? For example, sound waves, दूसरा waves produced in a string or in a root. इन दोनों में जो waves produce हो रहे हैं, that is mechanical waves. अब sound wave जो है वो propagate करेंगे air में, और एयर हमारे पास क्या है? वो मैटर है या मटेरियल है। तो ये एयर एक मटेरियल मीडियम है जिसमें साउंड वेव्स प्रोपगेट करेंगे। इसी तरह स्ट्रिंग या किसी रूप में अगर वेव्स जनरेट हो जाए तो वो स्ट्रिंग रूप वो हमारे पास मैटर है, मटेरियल है, सॉलिड है। इसी तरह अगर हम देख ले तो अगर हम किसी लेक में किसी स्टोन को फेंके तो वो स्टोन उस लेक के जो उस लेक में जो वाटर है उस सर्विस को डिस्टर्ब करेगा, और उस सर्विस पे रिपल्स मीन स्मॉल वेव्स वो प्रोड्यूस होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि वेव्स, मैकेनिकल वेव्स मैटर के तीनों स्टेट्स में, लिक्विड, सॉलिड, गैस, तीनों में जनरेट हो सकते हैं और तीनों में वेव्स प्रोपगेट कर सकते हैं। सो मैकेनिकल वेव्स आर दोज वेव्स व्हिच नीड्स मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन। दूसरे साइड पे अगर आप देख लें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर दोज वेव्स व्हिच डज नॉट नीड एनी मटेरियल मीडियम। वो वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकते हैं, स्पेस में भी ट्रेवल कर सकते हैं। ये वो वेव्स हैं जहाँ पे अगर मीडियम ना भी हो तब भी ये ट्रेवल कर सकते हैं, जिस तरह रेडियो वेव्स हो गए, लाइट वेव्स, ठीक है। ये बगैर मीडियम के भी ट्रेवल कर सकते हैं, यानी बगैर किसी मटेरियल मीडियम के ट्रेवल कर सकते हैं। तो इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, या दोज वेव्स व्हिच प्रोपगेट बाय द ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ऑसिलेशन करेंगे तो ये कौन से वेव्स जो प्रोड्यूस करेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ये दोनों एक दूसरे के साथ 90 डिग्री बनाएंगे, यानी ये दोनों फील्ड परपेंडिकुलरली प्रोपगेट करेंगे, परपेंडिकुलरली ये दोनों वेव्स ऑसिलेट करेंगे। ये बिल्कुल परपेंडिकुलरली इस तरह दोनों ऑसिलेट करेंगे, स्पेस में भी कर सकते हैं, वैक्यूम में भी कर सकते हैं और किसी मीडियम में भी कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर दोज वेव्स which propagate by the oscillation of electric field and magnetic field perpendicularly। जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली ऑसिलेट करते हैं तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रोपगेट करते हैं या उसको जनरेट करते हैं। अच्छा, फिर फर्दर स्टूडेंट्स हम मैकेनिकल वेव्स को हम प्रोग्रेसिव वेव्स भी कहते हैं, इसको प्रोग्रेसिव वेव्स भी कहते हैं। इस मैकेनिकल वेव्स को फर्दर हम टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक को कहते हैं ट्रांसवर्स वेव्स और दूसरे को लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। हम इन ट्रांसवर्स वेव्स और लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स दोनों को स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं कि ट्रांसवर्स वेव्स क्या हैं और लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स क्या हैं। ये तो बेसिकली मैंने कहा कि वेव्स के टू टाइप्स हैं,
एक मैकेनिकल या प्रोग्रेसिव वेव्स और दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मैकेनिकल वेव्स में मटेरियल मीडियम की जरूरत होगी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं होगी। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड ये दोनों परपेंडिकुलरली ऑसिलेट करेंगे और इस तरह एनर्जी या इंफॉर्मेशन या डेटा एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन तक ट्रांसफर करते हैं। तो आइए स्टूडेंट पढ़ते हैं मैकेनिकल वेव्स के जो दो टाइप्स हैं, ट्रांसवर्स वेव्स और लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। ओके स्टूडेंट्स, ट्रांसवर्स वेव्स मैकेनिकल वेव्स का टाइप है और मैकेनिकल वेव्स वो वेव्स है जिसके प्रोपेगेशन के लिए, जिसके मोशन के लिए हमारे पास एक मटेरियल मीडियम का होना जरूरी है। तो ट्रांसवर्स वेव्स क्या है? दोज मैकेनिकल वेव्स आर दोज वेव्स इन विच पार्टिकल ऑफ द मीडियम ऑसिलेट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव। Those waves in which particle of the medium oscillate perpendicular to the direction of waves, वो waves जिसमें पार्टिकल के जो मीडियम है या मीडियम के जो पार्टिकल हैं वो ऑसिलेट करेंगे परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव, यानी जिस डायरेक्शन में वेव मूव कर रहे हैं ये पार्टिकल उसके साथ 90 डिग्री बनाएंगे। पार्टिकल भी जाहिर बात है कि पार्टिकल भी मोशन करेंगे, यानी वाइब्रेटरी मोशन करेंगे या ऑसिलेटरी मोशन करेंगे। तो ये ऑसिलेटरी मोशन ऑफ द पार्टिकल एंड डायरेक्शन ऑफ वेव ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। यहाँ देखते हैं एक एग्जांपल के जरिए। हमारे पास एक स्ट्रिंग है, ठीक है, जिसको हमने एक वाइब्रेटर के साथ अटैच किया है। दिस इज अ वाइब्रेटर एंड दिस इज अ स्ट्रिंग। अब ये वाइब्रेटर ऑफ है, इसको हमने ऑन नहीं किया और हमने स्ट्रिंग पे एक रेड मार्क लगाया है। लेट्स से दिस रेड मार्क इज पार्टिकल ऑफ द स्ट्रिंग। ये स्ट्रिंग का पार्टिकल है या स्ट्रिंग का एटम है या स्ट्रिंग का मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो इस टाइम यहाँ पे हमने एक पॉइंट लगाया। जो ही हमने वाइब्रेटर को ऑन किया तो इस वाइब्रेटर ने वाइब्रेशन स्टार्ट की, अप्स एंड डाउन्स मोशन स्टार्ट कर लिया। और इस मीडियम में, यहाँ पे मीडियम क्या है? यहाँ पे मीडियम है स्ट्रिंग, ठीक है। इस स्ट्रिंग में इस वाइब्रेटर ने डिस्टरबेंस, मूविंग डिस्टरबेंस प्रोड्यूस की। इस वाइब्रेटर ने स्ट्रिंग में मूविंग डिस्टरबेंस प्रोड्यूस किया। अब इस मूविंग डिस्टरबेंस को हम कहते हैं वेव, यानी स्ट्रिंग में वेव प्रोड्यूस हुआ। जो पॉइंट हमने स्ट्रिंग पे मार्क किया है वो मार्क पॉइंट। अब उस मार्क पॉइंट के मोशन को हम जरा देखते हैं कि ये किस तरह मोशन करेगा। पैरेलल करेगा यानी टू एंड फ्रो करेगा या अप्स एंड डाउन्स मोशन करेगा। इसको जरा ऑब्जर्व करते हैं। तो देखें, जब ये वाइब्रेटर अपवर्ड मोशन करेगा तो इस स्ट्रिंग में मल्टीपल यानी पल्सेस प्रोड्यूस हुए। इस स्ट्रिंग में क्या प्रोड्यूस हुए? मल्टीपल पल्सेस। डायरेक्शन ऑफ वेव इस डायरेक्शन में, डायरेक्शन ऑफ वेव क्या है? वो ये है, ठीक है। अब अगर आप देख लें तो ये पॉइंट जो हमने मार्क किया था स्ट्रिंग पे वो या मीन पोजीशन पे है या इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है या रेस्ट पोजीशन पे है। फिर जब ये वाइब्रेटर वापस नीचे आया, वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आया, अब इस पॉइंट को देख लें, ये पॉइंट चला गया ऊपर, यानी अपने मीन पोजीशन से ये पॉइंट डिस्प्लेस हुआ और अपवर्ड गया, यहाँ पे गया, ठीक है। फिर जब ये वाइब्रेटर डाउनवर्ड आता है, नीचे की तरफ आएगा, तो इस पॉइंट को देख ले जो हमने मार्क किया था वो आ गया मीन पोजीशन पे। कहाँ पे आया? मीन पोजीशन पे आ गया या इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ गया या उसका जो ओरिजिनल पोजीशन था स्टार्ट में जो हमने मार्क किया था उसी पोजीशन पे आ गया। अब अगर आप देख ले तो वाइब्रेटर यहाँ से दोबारा इस तरह टर्न लेगा, ठीक है, इस तरह। तो ये दोबारा इस तरह टर्न लेगा और अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पे वाइब्रेटर आ गया। अब इस पॉइंट को देख ले, ये कहाँ आ गया? ये डाउनवर्ड आया, ठीक है, डाउनवर्ड आया। तो अगर आप इस पॉइंट को ऑब्जर्व करें तो ये अपवर्ड मीन पोजीशन से अपवर्ड और डाउनवर्ड, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड वाइब्रेशन कर रहे हैं अपने मीन पोजीशन से। ये इसका मीन पोजीशन था, इससे कभी ऊपर जा रहे हैं कभी नीचे जा रहे हैं, ठीक है। अब अगर हम यहाँ देख लें, इसको मैं ड्रा कर लूँ, इस पॉइंट के पोजीशन को या इस पॉइंट के मोशन को अगर मैं यहाँ ड्रा करूँ तो देखिए ये मीन पोजीशन था, ये
मीन पोजीशन था, ये उसका ओरिजिनल जो यानी पॉइंट था या इक्विलिब्रियम पॉइंट वो इसका ये वाला है, ठीक है। फिर जब ये मोशन करेगा, वाइब्रेटेड अप्स एंड डाउन मोशन करेगा, तो स्ट्रिंग में वेव्स प्रोड्यूस होंगे और इस वेव्स जो प्रोड्यूस होंगे इसमें जो पॉइंट हमने स्ट्रिंग पे मार्क किया था उसके मोशन करेंगे, यहाँ पे मीन पोजीशन पे, यहाँ पे अपवर्ड, फिर यहाँ मीन पोजीशन पे, फिर डाउनवर्ड, यानी मीन पोजीशन अपवर्ड गया, फिर मीन पोजीशन पे आया और फिर डाउनवर्ड आया, फिर मीन पोजीशन पे अपवर्ड, फिर मीन पोजीशन पे, फिर डाउनवर्ड, यानी अप्स एंड डाउन मोशन कर रहे हैं। अब अगर आप डायरेक्शन ऑफ वेव को देखें तो इस डायरेक्शन में वो टुवर्ड मी इस डायरेक्शन में है। अगर मैं इस मोशन ऑफ द पार्टिकल को एक्सटेंड कर दूं तो देखें ये दोनों रेड लाइन और ये ब्लैक लाइन क्या शो कर रहे हैं, ये डायरेक्शन ऑफ वेव को शो कर रहे हैं, और ये रेड लाइन क्या शो कर रहे हैं, ये मोशन ऑफ द पार्टिकल को शो कर रहे हैं, अप्स एंड डाउन मोशन ऑफ द पार्टिकल ये उसको शो कर रहे हैं। तो ये दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री पे क्रॉस कर रहे हैं, यानी ये दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो क्या मतलब कि वेव्स, डायरेक्शन ऑफ वेव्स एंड मोशन ऑफ द पार्टिकल या वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। ये क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। सो दिस टाइप ऑफ मोशन इन विच वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल एंड डायरेक्शन ऑफ वेव ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तो उसको हम कहेंगे ट्रांसवर्स वेव्स। ट्रांसवर्स वेव्स के एग्जांपल क्या है, ट्रांसवर्स वेव्स के एग्जांपल, waves produced in a string is an example of transverse waves, or waves produced in a water। अगर हम वाटर में कोई स्टोन फेंके तो उसमें कंसेंट्रिक सर्कल प्रोड्यूस हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने वाटर में क्या किया, एक स्टोन फेंका तो इस तरह सर्कल प्रोड्यूस हो जाएंगे, इस वाटर में कंसेंट्रिक सर्कल प्रोड्यूस हो जाएंगे, इस तरह सर्कल प्रोड्यूस हो जाएंगे। तो ये जो वाटर में वेव्स प्रोड्यूस हुए और इस वेव्स को हम कहते हैं रिपल्स, यानी वो वेव्स जिसका साइज छोटा हो, स्मॉल इन साइज, उसको हम कहते हैं रिपल्स। छोटे छोटे वेव्स प्रोड्यूस हो जाएंगे वाटर में जो सर्कुलर होंगे, ठीक है, और स्टोन से ये स्प्रेड हो जाएंगे पूरे लेक में, जहां पे हमने स्टोन फेंका है वहां से ये स्प्रेड हो जाएंगे पूरे लेक में। तो ये वेव जो है इसमें मीडियम क्या है, इसमें मीडियम है वाटर, यानी वेव्स कहां प्रोड्यूस हो रहे हैं, वेव्स वाटर में प्रोड्यूस हो रहे हैं। डिस्टर्बिंग जो सोर्स है वो क्या है, किस चीज ने वाटर को डिस्टर्ब किया या किस चीज ने वाटर में मूविंग डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस की, वो स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं स्टोन। जो स्टोन हमने फेंका उस स्टोन ने वाटर में डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस की और ये डिस्टर्बेंस पूरे लेक में स्प्रेड हुआ, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ रिपल्स, स्मॉल वेव्स की फॉर्म में पूरे लेक में ये स्प्रेड हो गए ये रिपल्स। सो वाटर वेव्स ये भी हमारे पास ट्रांसवर्स वेव्स के एग्जांपल हैं, और इस तरह वेव्स प्रोड्यूस इन अ स्ट्रिंग ये भी जो ट्रांसवर्स वेव्स हैं उसकी एग्जांपल हैं। तो स्टूडेंट्स ट्रांसवर्स वेव्स वो होंगे जिसमें वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल वो परपेंडिकुलर होगा डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेव्स के, यानी जिस डायरेक्शन में वेव्स मूव कर रहे हैं उसके परपेंडिकुलर होंगे। अब आगे बढ़ते हैं लॉन्जिट्यूडनल वेव्स के। मैकेनिकल वेव्स का जो सेकंड टाइप है वो है लॉन्जिट्यूडनल वेव। उसमें पार्टिकल किस तरह बिहेव करेंगे, क्या परपेंडिकुलर मूव करेंगे या पैरेलल मूव करेंगे, और लॉन्जिट्यूडनल वेव्स के एग्जांपल क्या है। तो आइए जरूर पढ़ते हैं लॉन्जिट्यूडनल वेव्स को। ओके स्टूडेंट्स, मैकेनिकल वेव्स का जो सेकंड टाइप है वो है लॉन्जिट्यूडनल वेव्स। लॉन्जिट्यूडनल वेव्स कौन से वेव्स होंगे, दोज वेव्स इन विच पार्टिकल ऑफ द मीडियम ऑसिलेट पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव्स। दोज वेव्स इन विच पार्टिकल ऑफ द medium oscillate parallel to the direction of
वेव्स, यानी वो वेव्स जिसमें पार्टिकल ऑफ द मीडियम जो है वो ऑसिलेशन करेंगे पैरेलल। ट्रांसवर्स में क्या था, परपेंडिकुलर था, और लॉन्गिट्यूडनल में ये वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल या ऑसिलेशन ऑफ द पार्टिकल वो क्या करेंगे, वो पैरेलल मोशन करेंगे टू द डायरेक्शन ऑफ वेव। अगर डायरेक्शन ऑफ वेव्स इस साइड पे है टुवर्ड्स मी, तो इस मीडियम के जो पार्टिकल है उस पार्टिकल का वाइब्रेशन या उस पार्टिकल के ऑसिलेशन जो है वो भी इसी डायरेक्शन में होंगे, यानी टू एंड फ्रो मोशन करेंगे अबाउट द मीन पोजीशन। देखते अगर हम साउंड वेव्स की बात करें, साउंड वेव्स हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है। साउंड वेव्स क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है। अगर हम एक ट्यूनिंग फोर्क ले लें, ट्यूनिंग फोर्क, और उसको एक रबर प्लेट के साथ हिट करें, तो ये ट्यूनिंग फोर्क वाइब्रेशन में आ जाएगा। यानी हिट करने से पहले इस ट्यूनिंग फोर्क का ये प्रोंग, इसको हम कहते हैं प्रोंग्स, ये दोनों ये क्या है, These are prongs of the tuning fork। तो ट्यूनिंग फोर्क का ये प्रोंग जो है, ए वाला प्रोंग, ये वाइब्रेशन में आ जाएगा। जब मैं इसको हिट करूंगा रबर पैड के साथ, तो ये वाइब्रेशन में आ जाएगा। यानी ये पोर्ट कभी बी पे आएगा, सी पे आएगा, वापस ए पे, और फिर पीछे की तरफ ये वाइब्रेशन स्टार्ट करेगा। जब ये वाइब्रेशन करेगा तो इस जो ये प्रोंग है, इस प्रोंग के साथ एडजेसेंट एयर मॉलिक्यूल, यहाँ पे मीडियम ऑफ वेव क्या है, वो है एयर। मीडियम ऑफ वेव यहाँ पे एयर है, यानी साउंड एयर में ट्रेवल कर रहा है। तो यहाँ पे जो एनर्जी है ट्यूनिंग फोर्क, वो अपनी एनर्जी अपने एडजेसेंट, यानी ट्यूनिंग फोर्क के इस प्रोंग के साथ जो करीबी एयर मॉलिक्यूल्स है या एयर पार्टिकल है, ये अपनी एनर्जी उसको ट्रांसफर कर लेगी। ये अपनी एनर्जी उस मॉलिक्यूल्स को या उस एयर पार्टिकल्स को ट्रांसफर कर लेगी। ये प्रोंग पार्टिकल्स या वो मॉलिक्यूल एनर्जी गेन करने की वजह से, काइनेटिक एनर्जी गेन करने की वजह से मोशन में आ जाएंगे। मोशन किस तरह करेंगे, टू एंड फ्रो मोशन करेंगे, टू एंड फ्रो मोशन। तो यहाँ पे जो एयर मॉलिक्यूल्स थे, यहाँ पे उसने एनर्जी गेन कर ली किस चीज से, इस प्रोंग से, और वो मॉलिक्यूल्स या वो एयर पार्टिकल्स मोशन में आ गए, वाइब्रेशन में आ गए, टू एंड फ्रो मोशन करने लगे। तो वो पार्टिकल पे अपने नेबरिंग मॉलिक्यूल को, उसको एनर्जी ट्रांसफर कर लेंगे, अपने नेबरिंग मॉलिक्यूल को एनर्जी ट्रांसफर कर लेंगे, उसको पुश कर लेंगे, उस पर प्रेशर डालेंगे, उसको एनर्जी ट्रांसपोर्ट कर लेंगे। तो वो मॉलिक्यूल जब एनर्जी गेन करेंगे वो भी वाइब्रेशन में आ गए, ठीक है। तो ये पहले वाली जो मॉलिक्यूल थे वो रेस्ट में आ गए, और जिसको एनर्जी दी या जिस पे प्रेशर लगाया वो वाइब्रेशन में आया, ठीक है। वो फिर टू एंड फ्रो मोशन करेगा। उसी तरह ये जो सेकंड मॉलिक्यूल है या जो सेकंड पार्टिकल है, एयर पार्टिकल है, ये ड्यूरिंग द वाइब्रेशन, ड्यूरिंग द वाइब्रेटरी मोशन या ड्यूरिंग ऑसिलेटरी मोशन, ये अपनी एनर्जी अपने एडजेसेंट पार्टिकल या जो इसके करीब पार्टिकल है या इसके जो नेबर का पार्टिकल है उसको ट्रांसफर कर देगा, उसको देगा, वो वाइब्रेशन में आ जाएगा। ये जो थर्ड पार्टिकल है, और सेकंड पार्टिकल वो रेस्ट में आ जाएगा। इसी तरह ये थर्ड पार्टिकल वाइब्रेशन स्टार्ट करेगा, टू एंड फ्रो मोशन करेगा, और वो अपने नेबरिंग जो पार्टिकल है, लेट्स से फोर्थ ये पार्टिकल, उसको अपनी एनर्जी ट्रांसपोर्ट करेगा, खुद रेस्ट में आ जाएगा और उसको वाइब्रेटरी मोशन में सेट कर देगा। इसी तरह ये एनर्जी यहाँ से ट्रांसफर होके यहाँ तक रिसीवर तक जो इस साउंड को सुन रहा है, यहाँ पे साउंड यानी क्या हुआ, प्रोड्यूस हुआ। इस ट्यूनिंग फोर्क ने साउंड प्रोड्यूस किया अपनी वाइब्रेशन की वजह से, ठीक है। तो वो एनर्जी जो ट्यूनिंग फोर्क यानी यहाँ पे प्रोड्यूस हुई, वो एनर्जी ट्रांसफर होके यहाँ पे रिसीवर होगा। अगर नेचुरल रिसीवर है तो हमारे एयर है, अगर कोई आर्टिफिशियल रिसीवर है तो ये साउंड जो साउंड एनर्जी है वो यहाँ से ट्रांसफर होके ट्रांसपोर्ट होके यहाँ रिसीवर तक एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन तक ट्रांसपोर्ट हो जाएगी। और यही वेव्स के यानी फीचर भी था कि वेव्स क्या करता है, ये एनर्जी को
ट्रांसपोर्ट करता है वन लोकेशन से दूसरे लोकेशन तक। तो यहाँ पे जो एनर्जी थी ट्यूनिंग फोर्क की या साउंड एनर्जी थी वो ट्रांसपोर्ट हुई थ्रू एयर पार्टिकल्स। एयर में जो पार्टिकल थे उसने एनर्जी को ट्रांसपोर्ट की इस लोकेशन से इस लोकेशन तक, रिसीवर तक, जहां पे कोई साउंड को सुन रहा है। तो यहाँ पे मीडियम ऑफ द वेव क्या है, वो एयर है, ठीक है। और पार्टिकल ऑफ द मीडियम क्या है, वो एयर पार्टिकल्स है। वो एयर पार्टिकल यहाँ प्रोन से एनर्जी गेन करेंगे, यहाँ से यानी प्रोन से एनर्जी पिक करेंगे और उसको ट्रांसपोर्ट करके रिसीवर तक ट्रांसफर करेंगे। और यही मैंने कहा कि वेव्स का जो फीचर है वो भी ये है कि वेव्स मूविंग डिस्टर्बेंस है जो एनर्जी को एक पॉइंट से या एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन तक ट्रांसफर करता है। इसी तरह ये एनर्जी ट्रांसफर होगी। अब अगर आप देख लें तो यहाँ पे कुछ लाइंस बिल्कुल क्लोज हैं और कुछ थोड़े से वाइड हैं, क्लोज और वाइड। ये जो क्लोज लाइन है इसको हम कहते हैं कंप्रेशन। ये क्लोज लाइन इसको हम क्या कहते हैं, कंप्रेशन। यहाँ पे एयर पार्टिकल ये बिल्कुल पैक होंगे, एक दूसरे के क्लोज होंगे। और ये जो आपको ग्रीन लाइन नजर आ रहे हैं जो थोड़े से वाइड है, इसको हम कहते हैं रेरफेक्शन। These are called rarefaction. These lines are called rarefaction. Or this region of wave is called rarefaction, and this region of wave is called compression. यहाँ पे कंप्रेस होते हैं, पैक होते हैं एयर पार्टिकल, और यहाँ पे एयर पार्टिकल थोड़े से वाइड होते हैं। फिर ये कंप्रेशन और ये रेरफेक्शन, कंप्रेशन और रेरफेक्शन। यानी longitudinal waves will propagate in the form of compression and rarefaction. कभी ये क्लोज होंगे, कभी वाइड हो जाएंगे, कभी ये एयर पार्टिकल क्लोज, कभी वाइड, कभी क्लोज और कभी वाइड। So longitudinal waves propagate in the form of compression and rarefaction. compression और rarefaction के फॉर्म में ये प्रोपेगेट करेंगे, यानी एनर्जी को एक पॉइंट से पिक करके दूसरे पॉइंट तक, किसी मीडियम में दूसरे पॉइंट तक उसको ट्रांसपोर्ट करेंगे। तो ये कंप्रेशन और रेरफेक्शन के फॉर्म में ये ट्रेवल करेंगे। अब अगर आप देख लें तो ट्रांसवर्स वेव्स में हमने पढ़ा था कि मीडियम के पार्टिकल वो अप्स एंड डाउन्स मोशन करेंगे, ठीक है। अप्स एंड डाउन्स मीन पोजीशन से अप्स एंड डाउन्स मोशन करेंगे, और वो यानी मोशन ऑफ द पार्टिकल जो है वो परपेंडिकुलर होगा किस चीज का, डायरेक्शन ऑफ वेव्स का। वो हमने पढ़ा ट्रांसवर्स वेव्स में। अब अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पे ये एयर पार्टिकल्स क्या करेंगे, ये टू एंड फ्रो मोशन करेंगे, ठीक है। वाइब्रेटरी मोशन है या ऑसिलेटरी मोशन है, लेकिन मीन पॉइंट से, इक्विलिब्रियम पॉइंट से या ओरिजिन से ये टू एंड फ्रो मोशन करेंगे, आगे पीछे मोशन करेंगे। वेव्स का डायरेक्शन इस साइड पे है और मोशन क्या है, ये टू एंड फ्रो है। तो अगर आप देख लें तो यहाँ पे ये वेव्स, डायरेक्शन ऑफ वेव और ये मोशन ऑफ या वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स, ये दोनों पैरेलल हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं। अगर मैं यहाँ ड्रा करूं तो देखें ये मोशन ऑफ वेव है और ये टू एंड फ्रो मोशन ऑफ पार्टिकल्स है, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ पार्टिकल्स है। तो आप देख सकते हैं कि ये मोशन ऑफ वेव एंड मोशन ऑफ पार्टिकल्स, एयर पार्टिकल, ये टू एंड फ्रो, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, दे आर पैरेलल। सो दिस टाइप ऑफ वेव इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, जिसमें मोशन ऑफ पार्टिकल या वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल ऑफ मीडियम, वो और डायरेक्शन ऑफ वेव, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल मूव करें, इसको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव। अच्छा, इसका जो एक एग्जांपल है वो तो यही है कि साउंड वेव्स क्या है, ये लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स है। साउंड वेव्स और लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, या अगर हम एक स्लिंग की स्प्रिंग ले लें,
और उसको स्ट्रेच कर लें, तो उसको रिलीज करने के बाद उस स्लिंग की स्प्रिंग में वेव्स जनरेट होंगे। वो वेव्स क्या होंगे? दे दोज वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। उसमें भी पार्टिकल जो है वो टू एंड फ्रो मोशन करेंगे या डायरेक्शन ऑफ वेव के पैरेलल होंगे। सो अगर हम इस एयर पार्टिकल को यहाँ ड्रा करें तो कंप्रेशन में क्या होंगे? ये एयर पार्टिकल बिल्कुल क्लोज होंगे एक दूसरे के, और रिफ्लेक्शन में अगर आप एयर पार्टिकल को देख ले तो ये थोड़े से स्प्रेड है, ये यानी इसके दरमियान डिस्टेंस ज्यादा है, ये क्या है? स्प्रेड है। इस तरह अगर हम डिफाइन करें कि कंप्रेशन क्या चीज है? रीजन ऑफ हाई डेंसिटी एंड प्रेशर। डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम। अगर डेंसिटी ज्यादा है, अगर डेंसिटी ज्यादा है तो जाहिर बात है कि प्रेशर भी ज्यादा होगा। एक साथ बहुत ज्यादा एयर पार्टिकल है, यहाँ पे एयर पार्टिकल ज्यादा है तो ये एक दूसरे पे फोर्स भी ज्यादा लगाएंगे, इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी तो ज्यादा फोर्स लगाएंगे। तो जब ज्यादा फोर्स लगाएंगे पर यूनिट एरिया इसका फोर्स ज्यादा होगा तो प्रेशर ज्यादा हुआ। इसी तरह इसकी डेंसिटी भी ज्यादा है, मास पर यूनिट वॉल्यूम भी ज्यादा है, छोटे से एरिया में ज्यादा एयर पार्टिकल हैं, तो ये डेंसर एरिया है। ये वेव का क्या है? डेंसर एरिया। और ये वेव का हाई प्रेशर एरिया है, वेव का हाई प्रेशर एरिया है, ये जो रेड लाइन है। और यहाँ पे एयर पार्टिकल क्लोज है तो डेंसिटी ज्यादा, एयर पार्टिकल क्लोज है तो प्रेशर ज्यादा। तो हम कंप्रेशन को जब ये डिफाइन करेंगे तो रीजन ऑफ हाई प्रेशर एंड हाई डेंसिटी, वेव का वो रीजन जहां पे पार्टिकल यानी वेव की डेंसिटी ज्यादा हो और वेव का जो प्रेशर है वो ज्यादा हो, उसको हम कहते हैं कंप्रेशन। ठीक है, उसको हम सी से डिनोट करते हैं नॉर्मली। फिर है रेफ्रैक्शन, रीजन ऑफ लो डेंसिटी एंड लो प्रेशर। किसी वेव का वो रीजन, वो पोर्शन जहां पे उस वेव की डेंसिटी कम हो और उस वेव का जो प्रेशर है वो कम हो, उसको हम रेफ्रैक्शन कहते हैं, डिनोट करते हैं हम उसको आर से। यहाँ पे ये ग्रीन लाइन जो मैंने ड्रा किए हैं दे आर रेफ्रैक्शन। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देख लें एयर पार्टिकल को तो ये एक दूसरे से काफी डिस्टेंस पे है, तो डेंसिटी भी कम है यहाँ पे और प्रेशर भी कम है। ठीक है, एयर पार्टिकल अगर की क्वांटिटी कम हो तो वहां पे ये प्रेशर भी एक दूसरे पे कम एक्सर्ट करेंगे। ठीक है, और जब वो मॉलिक्यूल या यहाँ पे एयर पार्टिकल कम हो तो इसकी डेंसिटी भी कम है, मास पर यूनिट वॉल्यूम भी कम है। तो देखिए कंप्रेशन में वहां पे डेंसिटी भी ज्यादा होगी और प्रेशर भी हाई होगा, डेंसिटी भी ज्यादा प्रेशर भी हाई। रेफ्रैक्शन में डेंसिटी कम प्रेशर भी कम। तो किसी वेव का वो रीजन, वो पोर्शन जहाँ पे डेंसिटी भी हाई हो और प्रेशर भी हाई हो उसको हम कंप्रेशन कहते हैं। और किसी वेव का वो रीजन जिसमें डेंसिटी भी लो हो और प्रेशर भी लो हो उसको हम रेफ्रैक्शन कहते हैं। सो यू कैन से दैट longitudinal waves propagate in the form of compression and rarefaction। compression क्या चीज है और rarefaction वो यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया। ओके स्टूडेंट्स, ये मैकेनिकल वेव्स के टू टाइप्स थे। मैकेनिकल वेव्स को हम प्रोग्रेसिव वेव्स भी कहते हैं। इसके टू टाइप्स हैं, एक ट्रांसवर्स वेव्स और एक लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ठीक है, तो यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का एग्जांपल हमने दिया साउंड वेव्स के। साउंड वेव किस तरह प्रोपेगेट यानी किस तरह प्रोपेगेट करेगा और एनर्जी किस तरह एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन तक ट्रांसपोर्ट होगी, वो कंप्रेशन और रिफ्लेक्शन के फॉर्म में। यहाँ पे जो एयर पार्टिकल हैं वो वाइब्रेट करेंगे लेकिन टू एंड फ्रो वाइब्रेट करेंगे फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। और ये वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल एंड डायरेक्शन ऑफ वेव, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे। ये क्या होंगे? एक दूसरे के पैरेलल होंगे। अच्छा, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि इस लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में और ट्रांसवर्स वेव्स में, ठीक है, इसमें यानी इसका वेवलेंथ क्या है, इसका एम्पलीट्यूड क्या है और इसकी वेलोसिटी क्या है, इसको डिस्कस करेंगे डिटेल से कि ट्रांसवर्स वेव्स में एम्पलीट्यूड और इसका वेवलेंथ और इसकी वेलोसिटी क्या, और इस तरह लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में वेवलेंथ, वेलोसिटी और एम्पलीट्यूड
यानी कौन कौन सा होगा उसको इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। आज के टॉपिक में अगर कोई क्वेश्चन है सो यू कैन आस्क मी थ्रू व्हाट्सएप। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ यहाँ पे मिलेंगे, उस टाइम तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما.